हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। पिछले सेशन में हमने ओवरड्राफ्ट बैलेंस के ऊपर क्वेश्चंस किए थे। अब हम फिर से और क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में, क्योंकि इसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ आशा एंड कंपनी प्रिपेयर ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आशा एंड कंपनी का क्या बनाना है हमें? बी आर एस ऑफ आशा एंड कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2017। हमें क्या बैलेंस दिया हुआ है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, ओवरड्राफ्ट दिया है नेगेटिव बैलेंस, हमने सीधे उठा के ये हमारा एक कॉलम डालना भूल गया मैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट दोनों में अमाउंट है। ठीक है, ये हमारी ये जो कॉलम है ये केवल हमारा जो बैलेंस हमें दे रखा है उसके लिए है, और ये वाला कॉलम हमारे ट्रांजैक्शंस के लिए हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो 20,000 हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है। अब देखो हमें क्या करना है, छोटी सी वर्किंग बस। कैश बुक एक्शन, किस पे लेना है एक्शन? पासबुक पर। पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, एक्शन ऑन पासबुक। और पासबुक का जो हम लेके आए हैं बैंक से अभी। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं। ओवरड्राफ्ट, ये बैलेंस हमने पहले वाला यहाँ डाल लिया है। अब हम इंटरेस्ट ये देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे क्या, ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट एक तरह से लोन है हमारे लिए। जब हमारी विड्रॉल्स ज़्यादा हो जाती है, हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था कि जब हमारी विड्रॉल्स हमारी डिपॉजिट से ज़्यादा हो जाती हैं, मान लो डिपॉजिट्स हमारी केवल 1 लाख थी, लेकिन हमारी विड्रॉल्स कितनी हो गई है? 2 लाख। तो हमने बैंक से कितना ओवरड्राफ्ट ले रखा है? 1 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट हो गया है हमारा। ठीक है, डिपॉजिट हमारे 1 लाख था कल तक, और हमने आज 2 लाख रुपए निकाल लिए बैंक से। ठीक है, तो 1 लाख का क्या हो गया? बैंक ने हमें ओवरड्राफ्ट लोन फैसिलिटी दे दी। मतलब एक छोटी समय के लिए ओवरड्राफ्ट कहते हैं छोटे समय के लिए लोन देना। बैंक ने हमें लोन दिया है छोटे समय के लिए। ठीक है, तो क्या होगा? इंटरेस्ट ओवन ओवरड्राफ्ट। अब जो बैंक ने हमें लोन दिया है उस पर बैंक क्या चार्ज कर रहा है? इंटरेस्ट। तो -2,000 हमारे पासबुक में से कट गए। ठीक है, अब हमें एक्शन किस पे लेना है? पासबुक पर। ठीक है, तो कॉलम मेरा क्या आ जाएगा? मेरा इक्वल्स टू कहाँ पे आएगा? क्योंकि हमें कैश बुक और किसको मिलाना है? पासबुक को मैच करना है। ठीक है, अब कैश बुक में तो मेरा इंटरेस्ट आया ही नहीं, बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया, लेकिन कैश बुक में तो चार्ज मेरी जो बाय साइड आता है बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस कैश बुक के बैंक कॉलम में, वो तो बैंक चार्जेस मैंने अपनी कैश बुक में चढ़ाई ही नहीं है। ठीक है, तो पासबुक में से चढ़ गए हैं, तो एक्शन क्या करूँगा मैं पासबुक में? इसको और पासबुक को मैच करने के लिए +2,000। तो क्या हो गया? पासबुक भी ज़ीरो, कैश बुक भी ज़ीरो। ठीक है, अब हम पहले इनको जल्दी इनको ही कर लेते हैं, फिर से हम इसको पोस्ट कर देंगे अपने उसमें। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया। ये पहली ट्रांजैक्शन हो गई हमारी। दूसरी, 200 रुपये माइनस हो गए। ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे जीरो रहा कैश बुक में। तो हम क्या करेंगे? मैच करेंगे इसको, कैश बुक को पासबुक से, +200। कैश बुक भी जीरो, पासबुक भी जीरो, मैच। फिर चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया, थर्ड ट्रांजेक्शन। चेक इशू कर दिया मतलब कि हमारे कैश बुक से माइनस हो गया बैलेंस, कितने का? 6,500 रुपये का। लेकिन पासबुक में क्या नहीं हुआ? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर, बैंक में चेक प्रेजेंट ही नहीं किया। किसने? जिस सप्लायर को हमने चेक काटा था, उसने जो चेक हमने सप्लायर के ऊपर काटा था वो उसने हमारे बैंक में तक पहुंचाया ही नहीं, क्योंकि हमारे अकाउंट से तो पैसे कटेंगे। तो हमारी ट्रांजैक्शंस में क्या आ रहा है? जीरो, अभी कटे ही नहीं है पैसे हमारे अकाउंट से। ठीक है,
तो पासबुक में जीरो। अब क्या करना है हमको, मैच करना है। तो क्या करेंगे, एक्शन क्या करेंगे, पासबुक पे बैलेंस पे क्या एक्शन लेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो गई, मैच। फोर्थ ट्रांजेक्शन, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट करा दिया बैंक में लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने चेक डिपॉजिट कराया है, इसका मतलब पहले रिसीव किया है ना किसी से, चेक रिसीव किया है किससे, अपने किसी डेटर से। ठीक है, तो हमने जैसे ही डेटर से चेक लिया, एकदम कैश बुक के रिसिप्ट साइड में क्या कर लिया, टू मोहन से हमने चेक रिसीव किया, तो बैंक कॉलम में क्या चढ़ा दिया, 6,000 रुपये से प्लस। लेकिन अभी चेक क्लियर ही नहीं हुआ बैंक में, मतलब कि हमारे खाते में बैंक में पैसे आए ही नहीं है अभी, तो बैंक का बैलेंस क्या रहा, जीरो। अब हमें मैच करना है कैश बुक को और पासबुक को, तो क्या करेंगे, प्लस 6,000, पासबुक में 6,000 का बैलेंस बढ़ा देंगे, मैच। फिफ्थ, रॉन्गली डेप्टेड बाय बैंक। क्या करा, बैंक ने गलती से डिडक्ट कर लिए -500। ठीक है, मैच करना है अब हमको, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि गलती से किया है ना। अब गलती से हम थोड़ा ना कैश बुक में अपने माइनस कर देंगे 500 रुपये, तो हम क्या करेंगे, इसको मैच करने के लिए प्लस पासबुक में 500 ऐड कर देंगे, एक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया, ज़ीरो, मैच। अब देखो ये हमारा ऐड हो गया, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा हमारा। देखो यहाँ हमने बस इन ट्रांजेक्शन्स को देखना है, ये ट्रांजेक्शन्स हमको फिट करनी है बस। ऐड, पासबुक के बैलेंस में पहली ट्रांजेक्शन क्या थी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 2,000। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक क्या करा था, 200, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 200। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,500 क्या करा था, माइनस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,500 से माइनस। ठीक है, या हमें इस पर चाहे तो लिख भी सकते हैं चाहे नहीं, क्योंकि तो हमने जब लिख ही रखा है लेस, तो हम इसमें से यही घटाएंगे ना। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है, तो चेक डिपॉजिट किया, क्या करा था हमने, इसका 6,000 ऐड करने हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 6,000 से। ठीक है, रॉन्गली डेप्टेड बाय बैंक हमने क्या किया, ऐड किया, रॉन्गली डेप्टेड बाय बैंक क्या करेंगे, 500 रुपये ऐड। बस फटाफट इसका वो निकाल देंगे, 2,000 प्लस 200 प्लस 6,000 प्लस 500 माइनस 650, 6,500, 2,200 आ गया। 2,200 का है हमारा पॉजिटिव बैलेंस, क्योंकि ये साइड हमारी ज़्यादा है, लेस कम है। ऊपर से क्या है, पहले से ही नेगेटिव बैलेंस है और ये पॉजिटिव बैलेंस है, तो हमारा ज़्यादा बैलेंस किसका है, नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, -20,000 माइनस 2,200, 17,800 नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। अभी नेगेटिव बैलेंस किसका आ रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक, कैसा, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। कितनी इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चल बस बैलेंस देखा, जल्दी से ट्रांजैक्शंस में देखी क्या क्या करना है और उठा के सीधे पोस्ट कर दिया, हो गया हमारा 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
Illustration 7. From the following particulars, prepare a bank reconciliation statement as on 31st March 2017. ठीक है, तो हम अपना डेबिट बैलेंस लिख लेंगे यहाँ पे। बैलेंस, डेबिट बैलेंस क्या होता है हमारा? पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, हम अब कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक में क्या होता है हमारा? ये जो यहाँ जो आता है पॉजिटिव बैलेंस, इसको कहते हैं डेबिट बैलेंस, और यहाँ जो आता है ये नेगेटिव क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये अनफेवरेबल बैलेंस होता है हमारा, और ये फेवरेबल। तो डेबिट बैलेंस क्या है हमारा? बैलेंस एज पर, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ये फेवरेबल बैलेंस है हमारा डेबिट बैलेंस। जब हमारी रिसिप्ट्स हमारी पेमेंट से ज़्यादा होती है तब हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो हमने ये लिख लिया यहाँ पे 10,000। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ए चेक फॉर ₹1,000 डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हम छोटी सी अपनी वर्किंग बनाएंगे फिर से। कैश बुक, एक्शन, किस पे लेना है एक्शन? जो क्वेश्चन में जिसका बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक पर, और यहाँ पासबुक। अब कह रहा है ए चेक ऑफ ₹1,000 डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब कि हमने चेक डिपॉजिट कराया लेकिन कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, मतलब कि क्या था हमारी, हमने अपना चेक तो डिपॉजिट करा दिया लेकिन कैश बुक में ही रिकॉर्ड करना भूल गए। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? इसका मतलब हमारी एक्शन हम यहाँ लेंगे। हमारी पासबुक क्या होगी? बढ़ी हुई होगी 1,000 से। ठीक है, लेकिन कैश बुक में हमारा क्या हो रहा होगा? जीरो बैलेंस, क्योंकि हमने चेक तो रिसीव कर लिया किसी से लेकिन उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो पासबुक में तो हमारा क्या होगा? 1,000 रुपये का बैलेंस शो कर रहा होगा क्योंकि हमने डिपॉजिट करा दिया है। लेकिन इसमें क्या है कि चेक को हमने रिसीव तो कर लिया लेकिन 1,000 से उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो हम क्या करेंगे? अपनी कैश बुक को 1,000 से बढ़ाएंगे। तो क्या हो गया? ये हमारा बैलेंस हो गया। हमें कैश बुक और पासबुक को क्या करना है? बैलेंस करना है। ए कैश डिपॉजिट ऑफ ₹200 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नॉट बैंक कॉलम देयर इन। ठीक है, क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कैश डिपॉजिट क्या हुआ? कराया हमने बैंक में, तो हमने क्या करा? बैंक को तो 200, पासबुक में तो ये एंट्री शो हो रही होगी क्योंकि हमने 200 रुपये जमा कराए हैं, लेकिन कैश बुक में हमने ये रिकॉर्ड नहीं किया। क्योंकि ये देखो, हमने क्या एंट्री करते हैं? जैसे ये हमारी कैश बुक है, कौन क्या एंट्री करते हैं? कैश डिपॉजिट कराने की, बैंक टू कैश। ठीक है, हमने बाय बैंक क्या एंट्री कर दी? 200 रुपये। तो ये बैंक में तो डिपॉजिट हो गया, लेकिन जब हमने ये कॉन्ट्रा एंट्री करी टू कैश तो हमने बैंक के कॉलम में नहीं चढ़ाई। ठीक है, इससे क्या हो गया? हमारा बैंक का कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस हमारा क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि बैंक कॉलम में तो एंट्री आई नहीं। ये कैश कॉलम में क्या हो गया? ये तो चली गई। ठीक है, क्योंकि हमने बैंक में जमा कराया कैश को। ठीक है, लेकिन जब हमने जो कैश की थी कॉलम, जो हमने 200 रुपये कैश बुक में रिकॉर्ड करने थे, वो बैंक कॉलम में नहीं एंटर करिए क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर रखा है? एज इफ देयर इज़ नॉट बैंक कॉलम देयर इन। ठीक है, अगर बैंक कॉलम नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसमें 200 रुपये हमने डिपॉजिट तो करा दिए लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कैश बुक में भी 200 रुपये से एंट्री बढ़ाएंगे अपनी। तो क्या हो जाएगा? बैलेंस। तीसरी वो कह रहा है ए चेक इशूड फॉर ₹250 वॉज रिकॉर्डेड एज 205 इन द कैश कॉलम। ठीक है, चेक इशू किया 250 रुपये का, लेकिन कैश कॉलम में कितने का रिकॉर्ड हो गया? वो 205। तो गड़बड़ क्या हुई? देखो, हम क्या करते हैं? बाय चेक इशू किया हमने किसी बाय एक्स को। ठीक है, दो कॉलम होते हैं, कैश और बैंक। एक चेक इशूड फॉर ₹250 वॉज रिकॉर्डेड 205 इन द कैश कॉलम। करना किस में था? यहाँ पे 250 बैंक कॉलम से चेक इशू होना था, लेकिन कर दिया क्या? कैश कॉलम से हमने 205 रुपये। अमाउंट भी गलत और कॉलम भी गलत। करना क्या था? 250 रुपये से चेक इशू। तो पासबुक में क्या हो रहा होगा? हमारे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ये हमारे पासबुक में 250 रुपये से
रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। लेकिन कैश बुक में ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा। पासबुक में क्या होगा, चेक इशू किया है, इसका मतलब पासबुक में से माइनस हो रहा होगा ये हमारा, लेकिन कैश बुक में से माइनस नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसको कैश बुक में से भी माइनस करेंगे बैंक कॉलम में से, क्योंकि हमारी जो ट्रांजैक्शन है पासबुक की वो हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम से डील करती है। हम कैश बुक के कैश कॉलम को नहीं देखते, कैश बुक के बैंक कॉलम को अपनी पासबुक से मैच करते हैं। ठीक है, तो हमने किस में चढ़ा दिया था इसको, 250 के चेक को 205 इन द कैश कॉलम, जबकि होना था क्या, ये चेक इशूड फॉर ₹250 वॉज रिकॉर्डेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। 250 का हमें 250 का जो चेक इशू किया है वो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना था, लेकिन 205 का हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, तो हमने इसको बैलेंस कर दिया। फिर कह रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1500 एज ऑन प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज ए क्रेडिट बैलेंस। हम क्या कर दिया हमने गलती कि डेबिट बैलेंस, अब देखो डेबिट बैलेंस हमारा क्या होता है, हमारी जो कैश बुक होती है वो क्या होती है, उसमें समझाता हूँ। हमारी जो कैश बुक होती है इसमें हमारा ये डेबिट बैलेंस होता है, ये पॉजिटिव बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस हमारा। ठीक है, लेकिन हमने इसको जब प्रीवियस ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया, ब्रॉट डाउन किया इसको, तो हमने कहाँ कर दिया इसको, बाय, यहाँ पर आपको थोड़ा सा और डीप से समझाता हूँ। जब हमने, हमारा क्या था, बाय पॉजिटिव बैलेंस आना था 1500 से। ठीक है, लेकिन हमने जब इसको ब्रॉट डाउन किया तो हमने यहाँ ना कर यहाँ कर दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो पहले इसको लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, 1500 को, और जो हमने यहाँ गलती से ये क्रेडिट साइड में डाल दिया, इसको नलिफाई करने के लिए 1500 और ऐड करने पड़ेंगे। तो क्या हो गया, ये तो आ गया सिंपल, ये तो उतर के यहाँ आ गया, और ये नलिफाई हो गए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो गया, बैलेंस यहाँ आ गया, और जो हमने गलती से क्रेडिट साइड में इसमें डाल दिया था डेबिट बैलेंस को, वो नलिफाई कर दिया हमने। तो हमें यहाँ पे कितने से बढ़ाना पड़ेगा अमाउंट, 3000 से। तो इसमें पासबुक में तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन हमने क्या कर दिया था, कैश बुक को हमने कैश बुक को क्या किया था, 3000 से कम कर दिया था। क्यों, क्योंकि 1500 हमने यहाँ पे जीरो कर दिया था 1500 को, और जो ये बैलेंस था उसको उल्टा और यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो -3000 से हमारा हो गया था बैलेंस। तो अब हम इसको फिर से +3000 से बैलेंस को करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जीरो बैलेंस हो गई हमारी फिगर। ठीक है, दैट पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100। अब क्या हुआ, हमने पेमेंट साइड जो है कैश बुक की बैंक कॉलम में होनी थी 1000 से। ठीक है, लेकिन कर दी कितने से, 900 से। ठीक है, तो पासबुक में से तो ₹1000 कटे होंगे, क्योंकि बैंक की एंट्री हमने जब ₹1000 का क्या कराया होगा, पेमेंट जब करी होगी हमने बैंक से, तो बैंक से तो ₹1000 कटे होंगे, लेकिन हमने कैश बुक से कितने अंडरकास्ट कितना करा, ₹100 से, मतलब ₹900 काटे केवल कैश बुक से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने मतलब ये क्या, ये बैलेंस जो आ रहा होगा हमारे पासबुक में आ रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 900 कर दिया गलती से। करना क्या था, बाय बैंक हमने क्या कर दिया, ये कैश बुक है हमारी। ठीक है, कैश बुक में क्या हो रहा होगा, बाय बैंक 900 कर दिया हमने, जबकि हमारी पासबुक में जब विड्रॉल साइड आता है टू पेमेंट, ये हमारी विड्रॉल साइड होती है पासबुक की, तो यहाँ पे कितने से आ रहा है, 1000 से। तो कैश बुक में 900 से चढ़ा हुआ है, इतने 1000। तो क्या करेंगे, हमने कैश बुक अपनी क्या कर रखी है, बढ़ा रखी है, कितने से, ₹100 से, क्योंकि ₹100 का खर्चा हमने कैश बुक में और नहीं डाला। तो क्या हो रही है हमारी कैश बुक, ₹100 से बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, हमने ₹1000 काटे हुए, ये करे हुए हैं, हमने 900 चढ़ा रखे थे अपने कैश बुक में, और यहाँ पे पासबुक में से हमारे कटे हुए हैं ₹1000, तो हम कैश बुक में से ₹100 और बढ़ा देंगे हम।
ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया, इधर भी 1000 एंड इधर भी 1000, तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया हमारा। ठीक है, हमें ये एक्शंस लेने हैं अपनी जब BRS बनाएंगे। ए कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹112 वॉज रिकॉर्डेड एज 121 इन द बैंक कॉलम। जब हम कैश डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो क्या करते हैं, एंट्री कैश डिस्काउंट पे हम क्या करते हैं, बैंक या कैश में रिसीव करते हैं, और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कोई भी वाई अकाउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हमने क्या किया, जो डिस्काउंट अलाउड किया वो कैश बुक में क्या कर दिया, उसको हमने डेबिट कर दिया, कितने से, 121 रुपये इन बैंक कॉलम। तो हमने क्या किया, जब हमने ये कैश बुक बनाई अपनी, तो डिस्काउंट अलाउंट क्या कर दिया, बैंक कॉलम में 121 से बढ़ा दिया। ठीक है, जबकि कैश डिस्काउंट तो क्या नहीं आता हमारे उसमें, कैश बुक में आता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस, हमने क्या कर दिया, 121 रुपये से, हमारी पासबुक पे तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, हमने 121 रुपये को क्या किया, कैश बुक को बढ़ा दिया हमने। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 121 को, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। ए चेक ऑफ ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन। क्या किया हमने, रिसीव किया, रिसिप्ट क्या होता है यहाँ पे, मान लो वाई से हमने रिसीव किया कितने का, 500 रुपये का, ये हमारी रिसिप्ट साइड होती है। रिसीव फ्रॉम अ डेटर बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर कलेक्शन, हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो हमारी क्या हो रही होगी, पासबुक में 0 से हो रहा होगा, और हमने अपनी कैश बुक को कितने से बढ़ा रखा है, 500 रुपये से। तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को 500 रुपये से माइनस, ये एक्शंस हम ले रहे हैं अपने। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस। फिर लास्ट एंट्री, वन आउटगोइंग चेक ऑफ ₹300 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। एक चेक हमने जो आउटगोइंग मतलब इशू किया है कोई चेक, ठीक है, मतलब किसी को दिया है 300 रुपये का, वो रिकॉर्डेड हो गया ट्वाइस इन द कैश बुक। ठीक है, हमारी कैश, अब देखो हमने पासबुक में कितनी बार कितने से घटाया होगा इसको, -300 हुआ होगा। ठीक है, लेकिन हमने कैश बुक में कितने से घटा दिया इसको, -600 से। ठीक है, कैश बुक में टू टाइम्स हमने इसको माइनस कर दिया बैंक कॉलम में से, कैश बुक के बैंक कॉलम में से 600 रुपये से कम कर दिया, 2 गुना किसका, ऑफ 300। ठीक है, और जबकि कैश पासबुक में से कितना घटा हुआ है, 300। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए +300, तो क्या हो गया, हमने अपनी कैश बुक को 300 रुपये से बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -300, और यहाँ भी -300, तो ये क्या हो गया, बैलेंस। अब जल्दी से हम इसको अपने इसमें इफेक्ट लेते हैं इसका, अब हमें ज़्यादा टाइम लगेगा इसे, ऐड एंड लेस। ये चेकबुक ऑफ ₹120 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या किया था हमने, इसको ऐड किया था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 1000। ठीक है, ए कैश डिपॉजिट ऑफ ₹200 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नॉट बैंक कॉलम। कैश डिपॉजिट कराया, पासबुक में आ रहा है लेकिन कैश बुक में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, कैश बुक में बढ़ा देंगे, डिपॉजिट नॉट रिकॉर्ड इन बैंक कॉलम, कितने से, 200 रुपये, ये भी बढ़ाया, ये भी बढ़ाया। अब 250 रुपये किस चीज़ के घटाए हमने, ये चेक इशूड फॉर ₹250 वॉज रिकॉर्डेड एज 205 इन द कैश कॉलम। ठीक है ना, चेक इशू कटाना किस में से था,
बैंक कॉलम में से घटाना था, लेकिन 250 रुपये किस में से घटा दिए, कैश कॉलम में से, वो भी 205 रुपये में। तो हम क्या करेंगे, अपने को चेक इशूड रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, तो कितने से घटाएंगे यहाँ से, 250 रुपये से। ठीक है, फिर हमने 3000 रुपये बढ़ाए। किस चीज़ के बढ़ाए, क्योंकि हमने डेबिट बैलेंस क्या कर दिया था, एक तो डेबिट बैलेंस को, एक अच्छे बैलेंस को, पॉजिटिव बैलेंस को हमने नेगेटिव करके दिखा दिया। 1500 को हमने नेगेटिव शो कर दिया। ठीक है, एक तो गलत जगह रिकॉर्ड किया, उसको सही करना है, डेबिट से इस तरफ लेके आना है उसको। ठीक है, और हमने गलत जगह रिकॉर्ड कर दिया, उसको भी नलीफाई करना है। ठीक है, तो कितने से हम इसको ऐड करेंगे, डेबिट बैलेंस रॉन्गली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट बैलेंस, कितने से, 3000 रुपये से उसको बढ़ाएंगे। ये भी हो गई हमारी, एंड ये भी हो गई। फिर कह रहा है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट, 100 रुपये से कम खर्चा दिखाया हमने। तो क्या करेंगे अपनी कैश बुक को, 100 रुपये से, मतलब 100 रुपये से क्या हो रही है, हमारी कैश बुक बढ़ी हुई है, क्योंकि हमने कैश बुक में कम खर्चा दिखाया। कम खर्चा दिखाया है, इसका मतलब पासबुक में बढ़ा हुआ है, और हमने अपनी 100 रुपये से कम खर्चा दिखाया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 रुपये से खर्चा और दिखाएंगे अपनी कैश बुक के अंदर। कैश बुक अंडर कास्टेड, सॉरी, खर्चा दिखाना है ना, तो क्या करेंगे, कैश बुक को माइनस करेंगे ना। क्या करा था हमने, ये सॉरी एक चीज़ गलती हो गई, ये हमारा माइनस पासबुक में से क्या होगा, 1000 रुपये कटे होंगे। ठीक है, कैश बुक में से हमने कितने काटे, -900। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ से, -100 रुपये। ठीक है, घटाने कितने थे कैश बुक में से, 1000 रुपये, घटाई कितने, 900 रुपये केवल। तो हम इसको भी कितने से घटाएंगे, और कितने से घटाना है कैश बुक को, 100 रुपये से। तो कैश बुक अंडर कास्ट 1000, 100 रुपये से और घटाना है। कैश डिस्काउंट अलाउड 112 इज रिकॉर्डेड 121 इन द बैंक कॉलम। ठीक है, हमने क्या करा था, इसको 121 से हमने कैश बुक को बढ़ा दिया था, तो 121 से कम कर देंगे। कैश डिस्काउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, कितने से, 121 से। पाँच सौ से क्या हुआ, चेक रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम ए डेटर वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक रिसीव 500 रिसीव फ्रॉम डेटर वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो क्या हुआ, हमारी 500 रुपये से कैश बुक तो क्या हो रही है, बढ़ी हुई है, लेकिन पासबुक में तो एंट्री आई नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को माइनस कर लेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। तो चेक रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड, कितने से, 500 से। आउटगोइंग चेक 300 रुपये से हमने ज़्यादा क्या कर दिया, कम कर दिए, ज़्यादा मतलब अपनी कैश बुक को घटा दिया। तो 300 रुपये से हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक को बढ़ाएंगे, क्योंकि 300 रुपये का खर्चा फालतू किया ना। तो क्या करेंगे हम, इसको चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, रॉन्गली, तो 300 रुपये से इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम इसको करेंगे, कितना आ गया हमारा, तो मेरी ये 1000 + 200 + 3000 + 300, मेरी ये पॉजिटिव साइड कितनी आ रही है,
4500 प्लस के, और ये माइनस के कितने आ रहे हैं 250 प्लस 151 प्लस 500 971 माइनस के आ रहे हैं। तो 4500 में से 971 गए 3529 पॉजिटिव। ऊपर भी बैलेंस क्या है हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस 13529। तो बैलेंस एज पर क्या था हमारा, ऊपर कैश बैलेंस था, नीचे क्या आ गया हमारा बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।